इस वीडियो में हम बाइनोमियल, पॉइजन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए, बाइनोमियल, पॉइजन और नॉर्मल, इन तीनों के ही कैरेक्टरिस्टिक्स, इनके फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, तभी जो है आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो क्वेश्चन है, इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इफ n इज नंबर ऑफ ट्रायल एंड p इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, द वैल्यू ऑफ मीन इज गिवन बाय। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आपसे मीन का फॉर्मूला पूछा है। अगर n जो है वो ट्रायल को रिप्रेजेंट करता है और p जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को रिप्रेजेंट करता है, तो मीन का फॉर्मूला क्या होगा आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन का फॉर्मूला होता है मीन यानी म्यू इज इक्वल टू एन पी, एन यानी कि नंबर ऑफ ट्रायल इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, एन इंटू पी कर देंगे, एन मल्टीप्लाई बाय पी कर देंगे, तो मीन की वैल्यू आ जाएगी इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अलावा आपको वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, इनका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो मीन यानी म्यू इज इक्वल टू एन पी आपने देख लिया, वेरिएंस यानी कि सिग्मा स्क्वायर, इसको कहते हैं एन पी क्यू यानी कि एन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इंटू क्यू यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। वहीं पर नेक्स्ट है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में क्या होता है कि सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट वेरिएंस यानी कि अंडर रूट एन पी क्यू, एन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। और क्यू क्या है? क्यू मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, जिसको हम क्यू इज इक्वल टू 1 माइनस पी यानी कि 1 में से पी को लेस कर देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को लेस कर देंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर जो है वो आ जाता है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्योंकि इससे रिलेटेड किसी भी तरीके से एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इफ मीन इज 3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज 0.2 देन नंबर ऑफ ट्रायल। यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रायल क्या होगी अगर मीन 3 है और 0.2 प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में। तो आपको फॉर्मूला पता है मीन यानी कि म्यू इज इक्वल टू एन पी। अब यहाँ पर एन की वैल्यू पूछी है, नंबर ऑफ ट्रायल की वैल्यू पूछी है, आपको मीन और पी दिया हुआ है, तो आपको जो है एलएचएस आरएचएस वाला सिस्टम करना है। तो आप क्या करोगे, एन को जो है आरएचएस साइड ही रहने दीजिए और पी को जो है आप एलएचएस लेके जाओगे, तो क्या हो जाएगा 3 इज इक्वल टू एन इंटू 2 है, तो एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 0.2, 3 डिवाइडेड बाई 0.2, तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या आ जाएगी 15। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज दी करेक्ट ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज सुटेबल टू यूज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ओनली फॉर, यानी कि आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को कब यूज कर सकते हैं नीचे दिए गए कंडीशंस में से। ऑप्शन है लार्ज वैल्यू ऑफ n यानी कि n की लार्ज वैल्यू होगी, फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ n की वैल्यू फ्रैक्शन में होगी, n की वैल्यू स्मॉल होगी, या फिर किसी भी वैल्यू n की वैल्यू के लिए आप यूज कर सकते हैं। तो देखिए, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा जो है स्मॉल वैल्यू ऑफ n के लिए यानी कि नंबर ऑफ ट्रायल स्मॉल होता है, तो वहां पर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हम यूज करते हैं। और वहीं पर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जब n की वैल्यू लार्ज होती है, तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, स्मॉल वैल्यूज ऑफ n के केस में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हम यूज करते हैं, वहीं पर लार्ज वैल्यू के केस में हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच ऑफ द गिवन सर्कमस्टांसेस वी कैन अप्लाई बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। आपको यहां पर ए बी सी डी 4 सर्कमस्टांसेस दिए गए हैं, तो आपको यह बताना है कि कौन से सर्कमस्टांसेस में हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को यूज कर सकते हैं। तो पहला सिचुएशन है व्हेन द रैंडम एक्सपेरिमेंट हैज 2 आउटकम सक्सेस एंड फेलियर। दूसरा सिचुएशन है व्हेन ट्रायल आर इंडिपेंडेंट। तीसरा सिचुएशन है व्हेन द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम। और चौथा सिचुएशन है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन अ सिंगल ट्रायल चेंजेस फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल। अब देखिए, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में एग्जैक्टली 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आउटकम ऑफ ट्रायल होते हैं, यानी कि या तो सक्सेस हो गया तो फेलियर होगा, कॉइन टॉस किया तो या तो हेड आ गया तो ट्रायल होगा, यानी कि यहाँ पर 2 पॉसिबल आउटकम होते हैं, वो भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं। क्लियर। सक्सेस या फिर फेलियर। वहीं पर यहाँ पर जो ट्रायल्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं। ट्रायल्स क्या होते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, इंडिपेंडेंट होते हैं। क्लियर। जो नंबर ऑफ ट्रायल होते हैं वो फाइनाइट होते हैं, इंडिपेंडेंट भी होते हैं और नंबर ऑफ ट्रायल वो फाइनाइट होता है। क्लियर। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ए एंड सी ओनली, यानी कि ए और सी के कंडीशन में ही बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा। ए क्या कह रहा है कि 2 पॉसिबल आउटकम है सक्सेस एंड फेलियर, तो यहाँ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा। सी क्या कह रहा है, एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम, यानी कि फाइनाइट है, यानी कि फिक्स है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे भी जो है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज होगा। लेकिन और जो बी वाला कंडीशन था कि व्हेन ट्रायल आर डिपेंडेंट, तो ट्रायल आर डिपेंडेंट यानी यहाँ पर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, क्योंकि ट्रायल इंडिपेंडेंट होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में। क्लियर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी,
ए एंड सी के कंडीशन में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बताया गया है, जैसे द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज यूज्ड व्हेन देयर आर एग्जैक्टली टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आउटकम ऑफ ट्रायल, दीज आउटकम आर अप्रोप्रिएटली लेबल्ड सक्सेस एंड फेल्योर। तो दो पॉसिबल आउटकम होते हैं, उनको हम सक्सेस या फेल कहते हैं। द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज यूज्ड टू ऑब्टेन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्विंग एक्स सक्सेस इन एन ट्रायल, यानी कि नंबर ऑफ ट्रायल फाइनाइट होता है और नंबर ऑफ ट्रायल इंडिपेंडेंट होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज ए, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, सर्कुलर डिस्ट्रीब्यूशन या फिर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहली चीज़ की ऑप्शन डी नहीं होगा, क्योंकि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पर सर्कुलर डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कॉन्टिन्यूअस और डिस्क्रीट में। देखिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि यहाँ पर आपको फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल होते हैं, यानी कि आप नंबर ऑफ ट्रायल को काउंट कर सकते हो। यहाँ पर दो ही पॉसिबल आउटकम होते हैं, सक्सेस या फिर फेल्योर। अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में दो ही स्टेट काउंट होते हैं, या तो सक्सेस होगा या तो फेल्योर होगा, और नंबर ऑफ ट्रायल भी क्या है यहाँ पर फिक्स्ड होते हैं, क्लियर, जिसको आप काउंट कर सकते हो। तो इसलिए क्या बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन होगा। डिस्क्रीट का मतलब क्या हो गया? ए डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा इन स्टैटिस्टिक्स दैट हैज डिस्क्रीट वैल्यू। डिस्क्रीट वैल्यू कहने का मतलब कि जैसे कि नॉन निगेटिव इंटीजर होते हैं और वो काउंटेबल होते हैं और वो फाइनाइट होते हैं। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में नंबर ऑफ ट्रायल क्या है? फाइनाइट है, फिक्स नंबर होता है, क्लियर। जो पॉसिबल आउटकम है वो भी क्या है? फिक्स है, सक्सेस होगा या फिर फेल्योर होगा, 1 होगा या फिर 0 होगा। तो यानी कि नॉन नेगेटिव इंटीजर है, फाइनाइट हो, काउंटेबल है, तो उनको हम डिस्क्रीट वैल्यू कहते हैं। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया? डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी नहीं है, कौन सा इसमें से आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शन ए है ए यूनिमॉडल डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिमॉडल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हो गया कि ऐसा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जहां पर एक पीक होता है, ओनली वन पीक। वहीं पर दूसरा है बी कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि यहाँ पर जो रैंडम वेरिएबल है वो इन्फिनाइट होता है और अनकाउंटेबल नेचर का होता है। तीसरा इक्वालिटी ऑफ सेंट्रल वैल्यू, यानी कि मीन, मीडियन और मोड वो तीनों ही इक्वल होते हैं। और चौथा है एसटी, यानी कि स्टैंडर्ड डिवीजन इज द सोल पैरामीटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूनिमॉडल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और वहां पर मीन, मीडियन और मोड ये तीनों ही इक्वल होते हैं। ए बी सी ये तीनों ही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, प्रॉपर्टी है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। लेकिन ऑप्शन डी स्टैंडर्ड डिवीजन इज द सोल पैरामीटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये नहीं है प्रॉपर्टी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यूनिमॉडल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि एक पीक है, कर्व में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में एक पीक है, इक्वालिटी ऑफ सेंट्रल वैल्यू यानी कि मीन, मीडियन, मोड इक्वल है, और कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि रैंडम वेरिएबल जिसकी इनफाइनाइट और अनकाउंटेबल सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट, यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो स्टेटमेंट 1 है द नॉर्मल कर्व इज वेल शेप्ड एंड सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन, यानी कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें जो कर्व होता है वो वेल शेप्ड है और वो सिमेट्रिकल है अबाउट द लाइन। वहीं पर स्टेटमेंट 2 दिया गया है कि मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कोइंसाइड। कोइंसाइड का मतलब कि सेम होते हैं, क्लियर, यानी नियरली सेम होते हैं, कोइंसाइड। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो देखिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो नॉर्मल कर्व होता है वो बेल शेप्ड होता है, ठीक है, बेल शेप्ड होता है, सिमेट्रिकल होता है, और मीन, मीडियन, मॉड हमने पिछले ही देख लिया कि मीन, मीडियन, मॉड क्या होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में? इक्वल होते हैं, कोइंसाइड करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बोथ आर करेक्ट। ये देखिए आप यहाँ पर क्या है, एक पीक है और ये बेल शेप्ड जो है यहाँ पर स्ट्रक्चर होता है, नॉर्मल कर्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द इनकरेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से 4 ऑप्शन दिए गए, चारों में से गलत वाले ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है। तो पहला है द आउटकम ऑफ ईच ट्रायल कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 म्यूचुअली डिसजॉइंट कैटेगरी। तो देखिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में दो ही पॉसिबल आउटकम होते हैं, सक्सेस एंड फेल्योर, तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज पी एंड फेल्योर इज क्यू। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हम पी से सक्सेस को देखते हैं और क्यू से प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर को डिनोट करते हैं। वहीं पर सी है ऑल द ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट, यानी कि जो ट्रायल्स हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं। तो ये भी जो है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी है। लेकिन द नंबर ऑफ ट्रायल्स आर इनफाइनाइट, तो ये गलत है। देखिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जो नंबर ऑफ ट्रायल होते हैं वो फाइनाइट होते हैं, फिक्स नंबर के होते हैं, इनफाइनाइट नहीं होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ पर पूछा है कि इनकरेक्ट कौन सा है विथ रेस्पेक्ट टू बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ए बी सी ये तीनों ही बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी है, लेकिन ऑप्शन डी ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉपर्टी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो नॉन एज। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हम दूसरे किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम जानते हैं ऑप्शन सी गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन या फिर प्रोबेबिलिटी बेल कर्व। याद रहना चाहिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हम गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन या फिर प्रोबेबिलिटी बेल कर्व के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को किसने
डिस्कवर किया, फिर किसने इस कॉन्सेप्ट को दिया? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, जैकब बर्नौली। जैकब बर्नौली ने जो है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट डिस्कवर। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्सेप्ट को जैकब बर्नौली ने 1713 में जो है अपने वर्क में वहाँ पर बताया था। वहीं पर इसके अलावा आपको याद रखना है कि जो साइमन डेनिस पॉइजन है, इन्होंने पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन दिया था। द फ्रेंच मैथमेटिशियन साइमन डेनिस पॉइजन डेवलप हिज फंक्शन इन 1830 टू डिस्क्राइब द नंबर ऑफ टाइम्स ए गैम्बलर वुड विन अ रेयरली वॉन गेम ऑफ चांस इन ए लार्ज नंबर ऑफ ट्राइल्स। तो यहाँ पर क्या होता है कि लार्ज नंबर ऑफ ट्रायल्स होते हैं और प्रोबेबिलिटी ऑफ जो सक्सेस है वो बहुत कम होती है। किसमें? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? साइमन डेनिस पॉइजन ने। वहीं पर अगर आपसे पूछा जाए कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो अब्राहम दी मॉयवर ने। द नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द फ्रेंच मैथमेटिशियन अब्राहम दी मॉयवर इन 1733। तो ये तीनों ही आपको याद रखने हैं, बाइनोमियल का जैकब बर्नौली, पॉइजन का साइमन डेनिस पॉइजन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का अब्राहम दे मॉयवर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल अबाउट इट्स मीडियन इफ। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अपने मीडियन पर सिमेट्रिकल होगा कब? जब p की वैल्यू कितनी होगी? p की वैल्यू 1/2 होगी, p की वैल्यू 1/4 होगी, या फिर p की वैल्यू 1/3 होगी, या फिर इनमें से कोई भी वैल्यू नहीं होगी। तो आपको बताना है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मीडियन पर सिमेट्रिकल कब होगा। तो देखिए, जब प्रोबेबिलिटी ऑफ जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस या फिर p की वैल्यू 0.5 यानी कि 1/2 होती है, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सिमेट्रिकल होगा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। वेन एवर p इज इक्वल टू 0.5 या फिर 1/2 द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विल बी सिमेट्रिकल रिगार्डलेस ऑफ हाउ लार्ज और स्मॉल द वैल्यू ऑफ n। यानी कि n की वैल्यू कितनी बड़ी है कितनी छोटी है उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। अगर p की वैल्यू 0.5 है तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल होगा। वहीं पर अगर p की वैल्यू 0.5 के बराबर नहीं है तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? स्क्यूड होगा। अगर p की वैल्यू लेस देन है 0.5 से तो डिस्ट्रीब्यूशन विल बी पॉजिटिव और राइट स्क्यूड। तो आपको याद रखना है, p की वैल्यू लेस देन 0.5 है तो राइट स्क्यूड होगा, पॉजिटिव होगा। p की वैल्यू जो है 0.5 के इक्वल नहीं है तो स्क्यूड होगा। p की वैल्यू 0.5 है तो सिमेट्रिकल होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर ए पॉइजन वेरिएट द मीन इज 9 द स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी। तो यहाँ पर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। मीन का फॉर्मूला होता है लेमडा, वेरियंस का फॉर्मूला होता है लेमडा, यानी कि मीन और वेरियंस दोनों ही पॉइजन में सेम होते हैं। वहीं पर स्टैंडर्ड डेविएशन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में होता है स्क्वायर रूट ऑफ वेरियंस, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ लेमडा। क्लियर। तो यहाँ पर पूछा गया है कि मीन की वैल्यू दी गई है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? तो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा ऑप्शन ए 3, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ मीन। स्क्वायर रूट ऑफ मीन कर देंगे तो आप आंसर आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ मीन यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 9, 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 3। तो ऑप्शन ए 3 द स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ द मीन। तो याद रखना चाहिए कि स्टैंडर्ड डेविएशन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ मीन। मीन क्या है? इज इक्वल टू लेमडा, वेरिएंस इज इक्वल टू लेमडा, और स्टैंडर्ड डेविएशन इज स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ मीन यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ लेमडा। तो ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना होगा। क्लियर। तो इस वीडियो में इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।